हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की हमारी ट्रांसलेशन की हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम आपको कुछ यूजेज कराएंगे। जैसे आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे शुड का प्रयोग किस लिए होता है? चाहिए के लिए। ठीक है, शुड का प्रयोग किसके लिए होगा? चाहिए के लिए, जहाँ हम कोई सलाह दे रहे हों। ठीक है, ठीक है। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने सलाह दी है, तो यू शुड गो होम। ठीक है, नेगेटिव अगर इसका बनाएंगे तो शुड के तुरंत बाद नोट आएगा। देखो बेटा, जहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब रखा था उस हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको शुड रख देना है। बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस जैसे एफर्मेटिव बनाते हैं, जैसे नेगेटिव बनाते हैं, जैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, सेम ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी ये एक दो यूज करा रहा हूँ इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? शुड के बाद एक वर्ड आता है मस्ट। मस्ट का हिंदी मीनिंग भी चाहिए होगा, लेकिन ये आवश्यक है। जिस काम की आवश्यकता ज़्यादा हो वहाँ मस्ट का यूज कर लेते हैं। जैसे हमें पढ़ना चाहिए या हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे? वी मस्ट रीड, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेम उसी की तरह है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी चाहिए। ये किसके लिए यूज होता है? नैतिक कर्तव्यों के लिए। नैतिक कर्तव्य, जैसे हमें अपने माँ बाप या पिताजी, ठीक है, की आज्ञा माननी चाहिए। सर ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, तो इसलिए वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं कैन। कैन का यूज होगा सकना के लिए, टू शो पावर, यानी क्षमता दिखाने के लिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई के साथ क्या आएगा? कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश बोलना मेरी क्षमता है, इसलिए हमने इसको कैन से प्रदर्शित। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सर ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम चल रहा है। ये मॉडल वर्ब्स कहा जाता है इनको। मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप कैन के साथ में नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो कैन नॉट को एक ही जगह लिखना है। कैन नॉट को मिलाकर ही लिखना है। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म कांट लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर हुआ? कैन के बाद वर्ड आता है मे मीन्स भी सकना का ही अर्थ है। ये पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता के लिए। जैसे अक्सर आपने स्कूलों में भी देखा होगा, सवाल पूछा जाता है, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये जो मे है ये पोलाइटनेस को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है,
देखिए ऐसा नहीं है कि हम कैन के साथ पोलाइट नहीं हो सकते। अगर हम कैन के साथ में अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ हम प्लीज़ शब्द ऐड कर देते तो वही पोलाइटनेस में चला गया। लेकिन मे अपने आप में पोलाइटनेस को प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ ना? शुड और कैन दोनों मॉडल वर्ब में करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सर, कुछ यूजेज जैसे केप्ट ऑन या वेंट ऑन। देखिए केप्ट ऑन या वेंट ऑन ये पास में चला जाता है रहा, रही और रहे के लिए, ठीक है। अब देखिए जहाँ रहा, रही, रहे आ गया, समझ लीजिए वहाँ आईएनजी का यूज जरूर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वह हंसता रहा, तो हम क्या करेंगे, ही केप्ट ऑन, क्या काम कर रहा है, लाफ, आईएनजी जोड़ दीजिए, लाफिंग, केप्ट ऑन लाफिंग, ठीक है। वह हंसता रहा। अब कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, वह रोता रहा, ही केप्ट ऑन वीपिंग, वह खेलता रही, केप्ट ऑन प्लेइंग, ठीक है। वह चलता रहा, केप्ट ऑन मूविंग, ठीक है। वह मेरी तरफ देखता रहा, केप्ट ऑन वॉचिंग मी, ठीक है। यानी कि हमें क्रिया में आईएनजी, क्योंकि रहा, रही, रहे शब्द आ गया, ठीक है। चलिए आज मैंने आपको शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, मे और केप्ट ऑन, वेंट ऑन। हाँ, एक शब्द मे का जो पास्ट फॉर्म है वो मैं यहाँ समझा देता हूँ, माइट। देखिए मे का यूज जो होगा वो पोलाइटनेस प्लस अगर किसी काम की 50% पॉसिबिलिटी हो उसके लिए भी काम यूज होता है, ठीक है। और माइट का यूज जो होगा वो लेस देन 50% पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। मे का यूज़ 50% पॉसिबिलिटी, मान लीजिए आसमान में बादल छाए हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी, 50% संभावना है। लेकिन माइट का यूज लेस देन 50%, मान लीजिए कोई बादल आपका आसमान में नहीं दिख रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भी हम लोग कई बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज बारिश हो सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड लेस देन 50% पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, कन्फर्मेशन 50% भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट कहलाता है। डन। तो आज आपका मैंने शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, मे, माइट, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हमारी ट्रांसलेशन की लास्ट वीडियो है। अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे बुक से, ठीक है।